दोस्तों क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 के अलावा भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को छाप लेना। मैं छापने के लिए आपको बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि भविष्य में इस क्वेश्चन के आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या है, भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर मैं बाद में टिक करूँगा, पहले क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का छोटा रूप होता है। इस पर दो रेखाएं होती है जो काल्पनिक होती है। जो ये समांतर रेखाएं होती है इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इनका महत्व क्या होता है, ये जो है पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटती है। ताप कटिबंध का मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की गर्मी है, पृथ्वी के किस भाग पर कितनी पड़ रही है। जैसे इस वाले बीच वाले भाग में बहुत गर्मी पड़ती है तो इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, और इधर वाले में थोड़ी कम गर्मी पड़ती है तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर बहुत ही कम पड़ती है दोस्तों ध्रुवों पर, तो इन्हें क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय। तो अक्षांश रेखाओं का मुख्य काम तो होता है पृथ्वी को ताप कटिबंध में बांधना। फिर आती है दोस्तों एक दूसरी रेखाएं, जो आपको एक खड़े वाली रेखाएं दिख रही होगी, इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, इनका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी को, है ना, धरती को टाइम जोन में बांटना, समय मानकों में बांटना। इसे टाइम जोन, जो वाली रेखा है ना दोस्तों, ये किसी भी क्षेत्र का समय निर्धारित करती है। तो आपको देशांतर रेखाओं के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत की देशांतर रेखाएं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो देशांतर रेखाएं होती है किसी भी क्षेत्र का समय निर्धारित करती है, वैसे ही भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है दोस्तों कि भारत की जो मानक रेखा है वो कितने डिग्री पर है, तो आपने आंसर करना है 82.5 डिग्री। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी सीजीएल में, रेलवे में और सीएचएसएल और एसएससी जीडी में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम है, अगर आपसे पूछे कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री, ऐसे कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत की मानक समय रेखा, जो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है भारत की मानक समय रेखा। दिख रहा होगा आप कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही। पहला तो है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपको ये राज्य ऐसे याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, मैंने खुद बनाई है। ट्रिक क्या है, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। ट्रिक क्या है दोस्तों, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। छाता से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। छाता से छत्तीसगढ़, आंधी से आंध्र प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस आंसर की। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये टाइप करो कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ट्रिक क्या थी, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। छाता से छत्तीसगढ़, आंधी से आंध्र प्रदेश, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा और मैं से मध्य प्रदेश।